देखिए सर, टीम बनाना जो होता है ना, एक एक तरीके से अगर बोला जाए तो टीम बनाना एक तरीके से एक आर्ट है, एक कला है। कुछ टेक्निक्स होती हैं वो हमको सीखनी पड़ती हैं, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। टीम कभी भी, आप ये इस बात को समझिए कि जो आपके साथ लोग ज्वाइन होते हैं वो कभी भी सबसे पहले कंपनी को नहीं देख रहे होते, कभी भी वो सबसे पहले प्रोडक्ट को नहीं देख रहे होते, कभी भी वो सबसे पहले इनकम प्लान को नहीं देख रहे होते। आपके साथ जो भी लोग ज्वाइन होते हैं सर, सबसे पहले आपको देख रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहे होते हैं, आपकी नॉलेज को देख रहे होते हैं, आप किस तरीके से लोगों को हैंडल करते हैं इस बारे में भी सामने वाले व्यक्ति गौर कर रहे होते हैं कि आप उन्हें कैसे डील कर रहे हैं, आप उन्हें कैसे हैंडल कर रहे हैं, कि क्या आप उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की ये सारी बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिनको एक वो व्यक्ति जिसके साथ लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, वो व्यक्ति इन सारे छोटे छोटे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। वो अपनी बात बताने से ज़्यादा सामने वाले की बात सुनने के ऊपर फोकस करता है। क्योंकि अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ें, तो आपको सुनने की कला आपके अंदर आनी होनी चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा हमारी टीम क्यों नहीं बन रही होती है, हम लोग जो सिस्टम है, हमारी कंपनी का जो सिस्टम है, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे होते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सबसे पहले तो जिन लोगों के साथ टीम नहीं बन रही होती है, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ टीम नहीं बन रही होती है, वो लोग इस बिजनेस को सीरियसली ले ही नहीं रहे होते। वो इस बिजनेस को ऐसे ले ही नहीं रहे होते कि ये बिजनेस उन्हें लाख रुपए महीने की इनकम देने वाला है या 5 लाख रुपए महीने की इनकम देने वाला है। कोई ऐसा काम जहां से आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने की इनकम आने वाली है, उस काम को कितनी कितनी ज्यादा सीरियसनेस के साथ करना चाहिए, ये ज्यादातर लोग इस बात को गौर नहीं करते। ज्यादातर लोगों को क्या दिख रहा होता है कि अभी मैं इस महीने काम करूंगा तो मुझे 2,000 5,000 रुपए का चेक मिल जाएगा, और वो उसी हिसाब से 2,000 5,000 वाली मेंटेलिटी के हिसाब से ही काम कर रहे होते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों के साथ काम नहीं हो रहा होता है। कोई भी काम है जहां पर आपको लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है या आने वाली है, उस काम को हमें किस शिद्दत के साथ, किस डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, इसके बारे में सोचिए। मार्केट में जो लोग ऑलरेडी कुछ भी काम करके लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आप उन लोगों को देखिए कि वो आदमी अपने काम को कितनी सीरियसनेस के साथ कर रहे हैं, और फिर अपने आप को कंपेयर कीजिए कि क्या मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को उसी सीरियसनेस के साथ कर रहा हूं। कंपेयर कीजिए। और जब हम नहीं कर रहे होते, इसलिए हमारे साथ काम नहीं हो रहा होता। आपकी जो शुरुआती टीम है, आपका जो शुरुआती कमीशन है, आपका जो शुरुआती चेक है, उसके लिए भी उतनी ही डेडिकेशन चाहिए जितना बाद में आपके लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम के लिए जितनी डेडिकेशन चाहिए। शुरुआत में 1,000 रुपए, 2,000 रुपए के चेक के लिए भी उतना ही डेडिकेशन, उतना ही डिसिप्लिन, उतना ही ज्यादा हार्डवर्क चाहिए। तो मार्केट में आप जाके देख सकते हैं, अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के अंदर ही जो व्यक्ति अगर अगर कोई व्यक्ति है जो 20,000, 25,000, 30,000 रुपए महीना भी कमा रहा है, आप उस व्यक्ति को देखिए कि वो व्यक्ति अपने काम के प्रति कितना सीरियस है, और अपने आप को तोलिए उस व्यक्ति से कि यह आदमी 25,000, 30,000 रुपए महीना कमाने के लिए अपने आप को इस तरीके से झोंक रहा है, और मैं इस काम को कर रहा हूं, ये काम मेरे को 2 लाख, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना देने वाला है। क्या मैं इतनी डेडिकेशन इस काम के लिए दिखा रहा हूं? जब हम डेडिकेशन नहीं दिखा रहे होते तो हमारे साथ लोग नहीं आ रहे होते। आज मैं मानता हूं कि आपकी बिजनेस के अंदर शुरुआत है, मैं मानता हूं इस बात को कि आज आपकी इस बिजनेस के अंदर शुरुआत है। अभी आपका कोई चेक नहीं आया है, अभी आपकी कोई टीम नहीं बनी है, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आपका एटीट्यूड एक बिगिनर वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी बिगिनर इस व्यक्ति के अंदर सक्सेस नहीं होता है, ठीक है ना। बिगिनर हमेशा बिगिनर वाली मेंटेलिटी से काम करता रहता है, और बिगिनर्स के साथ कोई क्यों जुड़ेगा, मुझे बताइए। बिगिनर तो नौसिखिया होता है ना। बिगिनर यानी कि नौसिखिए के साथ कोई आदमी क्यों जुड़ेगा? तो जितने लोग अपने आप को बिगिनर स्टेज पर हैं और अपने आप को बिगिनर ही मान रहे हैं, उनके साथ काम नहीं होता। लेकिन जो लोग बिगिनर स्टेज पर हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन शुरुआती बिगिनर स्टेज पर होने के बाद भी अपने आप को एज अ लीडर की तरह वो लोग ढालते हैं, एज अ लीडर की तरह अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, एक लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनके साथ काम होना शुरू होता है। समझ में आ गया ना। तो कभी भी इस बात को समझ लीजिए कि आपके साथ टीम क्यों नहीं बन रही होती है। इसका सिर्फ एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आपके साथ टीम क्यों नहीं बन रही है। हम लोग कई लोगों के साथ टीम इसलिए नहीं बन रही होती है क्योंकि वो काम कर ही नहीं रहे होते जो काम करने के लिए उनका अपलाइन, उनका सीनियर, उनकी सिस्टम, उनकी कंपनी उनको बता रही है वो काम करने के लिए, वो काम वो लोग कर ही नहीं रहे होते। बोला जा रहा होता है कि भाई टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओ, अगले 2 दिन का, अगले 3 दिन का, अगले हफ्ते भर का टारगेट बना के काम करो। और हम टारगेट बना रहे होते 6 महीने बाद के, कि 6 महीने के बाद मैं यहाँ से बाइक लूंगा, और 1 साल के बाद मैं यहाँ से कार लूंगा।
2 दिन के 3 दिन के टारगेट हम लोग बना नहीं रहे होते। तो 2 दिन 3 दिन के लिए जब हम टारगेट बना नहीं रहे होते, 6 महीने का टारगेट बना रखा है, तो दिमाग में आता है कि कोई बात नहीं है, शुरू के 2 महीना अगर काम नहीं भी होता, बाद के 4 महीने में हो जाएगा, और फिर काम होता नहीं। अगर आपको लॉन्ग टर्म टारगेट्स या मिडिल टर्म टारगेट्स अचीव करने हैं तो आपके पास बहुत छोटे छोटे टारगेट्स होना जरूरी है। मैं तो कहता हूं हर रोज का टारगेट बनाओ, हर रोज का भी छोड़ दो, मैं कहता हूं कि हर घंटे का टारगेट बनाओ। ठीक है, जब मैं इनविटेशन करता था आज से 10 साल पहले की मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं देहरादून के अंदर मैंने अपना काम करना शुरुआत किया था, और जब मैं इनविटेशन करता था देहरादून में, मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं था, मेरा कोई सोशल सर्किल नहीं था, मेरा कोई फ्रेंड सर्किल नहीं था, मेरे लिए वो पूरा शहर एक अनजान था। ठीक है, अनजान शहर के अंदर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए गया हुआ था, और जब मैंने वहां पर काम करना स्टार्ट किया तो मुझे पता था कि अगर मैं ज़्यादा लोगों से बात करूंगा तो मुझे 2-4 अच्छे लोग तो मिल ही जाएंगे, सिर्फ मेरे बात करने की देरी थी। तो मैं क्या करता था, मैं सर्वे चौक पे खड़ा हो जाता था, मेरा एक ही काम था, सर्वे चौक पे खड़ा होके हर आने जाने वाले व्यक्ति को मैं नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर कहता था। क्या कहता था? नमस्कार सर। जीवन में आगे बढ़ना है, थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ता है। मैं क्या बोलता था? नमस्कार सर। नमस्कार सर जब मैं सामने वाले को बोलता था तो सामने वाले भी मुझे रिप्लाई करता था। तो कुछ लोग तो बड़ा आश्चर्य से देखते थे, कौन है ये जो मुझे नमस्कार बोल रहा है। कुछ लोग नमस्कार का जवाब नमस्कार से बोलते थे, कुछ लोग नमस्कार का जवाब में कुछ भी नहीं बोलते थे, सीधा चले जाते थे। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो नमस्कार के जवाब में मेरे सामने रुक जाते थे और बोलते थे नमस्कार सर बताइए। तो जैसे ही सामने वाला बोलता था बताइए, तो फिर मैं अपना कार्यक्रम चालू करता था। मैं उस व्यक्ति को अपने प्रोग्राम के बारे में, संडे को होने वाली मीटिंग के बारे में बताता था, और फिर मैं उस व्यक्ति को इनवाइट करता था। तो इस तरीके से मैं क्या करता था, घंटे का टारगेट बनाता था। हम लोग क्या है, अभी देखो आज की जनरेशन 6-6 महीने का टारगेट बनाते हैं। अभी हमने एक गोल वाली एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल के ऊपर, गोल मेकिंग के ऊपर एक वीडियो हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। आप लोग जाना, जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप जाना और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जाना, और बहुत सारे हजारों लोगों ने अपने गोल उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखे हुए हैं। आप उन्हें पढ़ना और आपको समझ में आएगा मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कह रहा हूं। ज्यादातर लोगों के आप देखोगे, सभी लोगों ने गोल लिखे हुए हैं, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे कार चाहिए, बच्चों की शिक्षा, मुझे शादी करनी है। इस टाइप के गोल लोगों ने बना के रखे हुए हैं कि मुझे हजारों लोगों की मदद करनी है, मुझे डायमंड बनना है। इस टाइप के गोल लोगों ने बना रखे हैं। ये गोल एक्चुअल में वो गोल नहीं होते जिनके ऊपर आपको काम करना होता है। आपको जो गोल होने चाहिए, आपके 2 दिन के, 3 दिन के, 1 दिन का, 24 घंटे का, 6 घंटे का, 3 घंटे का, ऐसे बहुत माइक्रो लेवल पे आपको गोल सेट करके उन पे काम करने की जरूरत है। और माइक्रो लेवल पे गोल सेट करके जब आप उन पे काम करेंगे तो आप देखिएगा आपके बिजनेस के अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा, आपके बिजनेस के अंदर एकदम से जंप आएगा। अरे हम क्यों नहीं बनाते यार 1 घंटे का गोल? बनाओ ना अगले 1 घंटे का गोल कि अगले 1 घंटे के अंदर मैं 20 नंबर डायल करूंगा। करो तो सही, करके देखो, मजा आ जाएगा आपको बिजनेस करने में। 20 नंबर डायल करने का गोल अगर बनाया जाए और उसको अचीव कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? ये भी सफलता है, इसे भी सफलता कहा जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लेकिन हम करते नहीं। इस सेशन को अटेंड करने वाले, मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस सेशन को जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, 80% लोग दिन भर के अंदर 20 लोगों को कॉल नहीं करते होंगे। 80% लोग पूरे दिन के अंदर 20 लोगों को कॉल नहीं करते होंगे, जबकि ये 1 घंटे का काम है। और फिर हम लोग कह रहे होते हैं कि सर मुझे 6 महीना हो गया, मुझे साल भर हो गया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, सर मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। सर समझ में आ रहा है? बहुत छोटे छोटे लेवल पे हम लोगों को गोल्स बनाने की जरूरत होती है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी कोई बात आपको समझ में आ जाए और आप मानना चाहते हो कि सर कोई ऐसी बात बता दो कि हम उसे फॉलो करें, घंटों का गोल बनाना शुरू कर दो। आप बोलोगे कि यार मेरे पास महीने में 30 ही दिन है, आप बोलोगे मेरे पास महीने में 30 दिन है, आप घंटे का गोल बनाना शुरू कर दो। आपके पास हर दिन में 24 घंटे हैं, और हर दिन में 24 घंटे हैं आपके पास। अगर आपने हर एक घंटे का गोल बना लिया और सही गोल आपने बना लिया अपने लिए, तो आपके लिए आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा, बहुत तेजी से ग्रो होगा। आप सोच के देखिए, आपकी टीम का हर एक इंसान, आपकी टीम का हर एक व्यक्ति अगर घंटे के गोल बना के, घंटे घंटे के गोल बना के उस पर काम करना शुरुआत कर दे, सोचिए आपके बिजनेस के अंदर कितनी जंप आ जाएगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम पुराने ढर्रों पे चल रहे होते हैं, पुराने ढर्रों के ऊपर। ज्यादातर लोगों के पास एमएलएम की एजुकेशन भी गलत है। लोगों की एमएलएम के बारे में इंफॉर्मेशन तो गलत है ही है लोगों में। 90% लोगों के दिमाग में एमएलएम के बारे में इंफॉर्मेशन गलत तो है ही है। लेकिन एमएलएम जो लोग कर रहे हैं ना,
उन लोगों के अंदर भी 90% लोगों के अंदर गलत एजुकेशन भर गई है। उनको बेसिक बेसिक एजुकेशन के बारे में भी ज्यादातर लोगों को ठोस जानकारी नहीं पता कि गोल कैसे बनाऊं। 90% लोग, 95% लोग गलत तरीके से गोल बनाते हैं, गलत तरीके से। उनको पता ही नहीं है कि गोल बनाने का तरीका। उनको सिर्फ एक ही चीज उनको पढ़ाई जा रही है, एक ही चीज उनको रटाई जा रही है, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल। इसके आगे क्या, इसके पीछे क्या, कोई बात नहीं कर रहा उसके ऊपर। समझिए इस चीज को। अब गोल बना लिया आपने, गोल बनाने के बाद लिस्ट के बारे में भी आज भी हम वही चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो चीजें सालों पहले सिखाई पढ़ाई जा रही थी। लेकिन आज मार्केट वो नहीं रहा है। आज मार्केट में दो तरीके के लोग हैं। अगर आज आपको काम करना है तो मार्केट में दो तरीके के लोग हैं। एक तो वीआईपी कैटेगरी के लोग हैं, दूसरे वीवीआईपी कैटेगरी के लोग हैं मार्केट के अंदर। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है आज की डेट में, तो ये दो कैटेगरी के लोगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इन दोनों कैटेगरी के लोगों से डील कैसे करना है ये आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप आज की डेट में नेटवर्क बना सकते हैं। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट वाला जमाना चला गया। आज की डेट में मार्केट में दो तरीके की लिस्ट निकलेंगी आपकी। आज की डेट में जब आप मार्केट में काम करना शुरू करेंगे, दो तरीके की लिस्ट निकलेंगी आपकी। पहली लिस्ट है वीआईपी लिस्ट और दूसरी लिस्ट कौन सी है, वीवीआईपी लिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। दोनों में डिफरेंस क्या है, वीआईपी किसको कहेंगे, वीवीआईपी किसको कहेंगे। वीआईपी वो पर्सन है दोस्तों जिसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं है। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं है, वो आदमी है वीआईपी कैटेगरी। उसको हैंडल करने का तरीका अलग है। और दूसरी कैटेगरी है वीवीआईपी कैटेगरी के लोग। ऐसे लोग जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया था या अभी हाल में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या किसी बड़ी कंपनी के अंदर बड़े पद के ऊपर हैं, यानी कि जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है, नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, ऐसी कैटेगरी का आदमी होता है वीवीआईपी कैटेगरी का आदमी। अगर आज की डेट में आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होना है तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीवीआईपी कैटेगरी के लोगों से कैसे डील करा जाए, वीवीआईपी कैटेगरी के लोगों से कैसे बात किया जाए। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट के बारे में ज्यादातर लोगों को ना तो पढ़ाया जा रहा है, ना तो सिखाया जा रहा है, कहीं ट्रेनिंग के अंदर नहीं बताया जा रहा है, कहीं कहीं भी किसी लीडरशिप मीटिंग के अंदर भी इस बारे में नहीं बताया जा रहा है। जबकि मार्केट में आपको हर दूसरा तीसरा आदमी ये मिलेगा कि सर मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया है, या मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, या मेरे चाचा ने किया है, मेरे मामा ने किया है। तो इस टाइप के लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी जानकारी रखते हैं, उनको कैसे डील किया जाए इसके बारे में लोगों को कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो लिस्ट आज की डेट में दो तरीके की बनती है, वीआईपी लिस्ट और वीवीआईपी लिस्ट। दोनों को हैंडल करने के तरीके के बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है इनविटेशन। इनविटेशन करने का तरीका भी दोस्तों आज बदल चुका है, आज जमाना बदल चुका है। आज आप 1-on-1 इनविटेशन नहीं कर रहे हैं, तो नए तरीके क्या है इनविटेशन करने के, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कैसे इनवाइट करना है लोगों को, डिजिटल जो मीडियाज हैं उनके माध्यम से किस तरीके से ज्यादा लोगों को हम अपने सेशन के अंदर, अपनी मीटिंग के अंदर इनवाइट कर सकते हैं, ये आपको आज की डेट में सीखने की जरूरत है। एडवांस ट्रेनिंग हर किसी व्यक्ति को लेने की जरूरत है। जब तक आप लोग एडवांस ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम आज की डेट में कर नहीं पाएंगे। ये वो जमाना चला गया कि महीने में 2 ज्वाइन करवाऊं, फिर वो मेरे साथ वाला भी महीने में 2 ज्वाइन करवाएगा तो 4 आ जाएंगे, फिर 4 के नीचे उसके अगले महीने 8 आ जाएंगे, फिर 8 के नीचे 16 आ जाएंगे, फिर 32, 64 करके कभी ना कभी तो मेरी नैया पार लगी जाएगी। ये वो जमाना चला गया। ये आज का जो जमाना है वो है कि जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते ही मैक्सिमम लोगों तक आपको पहुंचना है, मैक्सिमम लोगों तक आपने इनविटेशन करना है। बिजनेस स्टार्ट करते ही जितने ज्यादा लोगों से आप बिजनेस स्टार्ट करते ही बात करेंगे, आपके बिजनेस उतनी ही तेजी से किक स्टार्ट लेगा। और स्टार्टिंग में आपने जो स्पीड बना ली और मेंटेन कर ली, आगे वही स्पीड डुप्लीकेट होती चली जाती है। तो शुरू में तेज काम करने की जरूरत है। ज्यादातर लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है कि शुरू में धीरे धीरे काम करो, बाद में तेज कर लेना। जबकि आज की डेट में उल्टा करने की जरूरत है। शुरुआत के जो 3 महीने हैं, शुरुआत के जो 90 दिन है, उस पर पूरी एनर्जी इस काम में डालने की जरूरत है। पूरी ताकत से इनविटेशन, पूरी ताकत से शो द प्लान, पूरी ताकत से फॉलो अप, पूरी ताकत से आपको टीम बिल्डिंग करने की जरूरत है। 3 महीने के अंदर आपको इतनी टीम बिल्ड करने की जरूरत है कि 3 महीने के बाद आप इस बिजनेस को अगर पार्ट टाइम करो तब भी आपके बिजनेस के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए। 3 महीने के अंदर आपको ये काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। पहले फुल टाइम करो, बाद में पार्ट टाइम करते रहना, ठीक है।
बाद में आपको जरूरत पड़ेगी नहीं पार्ट टाइम करने की, आपको इतनी इनकम आ जाएगी इस बिजनेस से कि आपको पार्ट टाइम में उतरना ही नहीं पड़ेगा। तो अपने तरीके बदलिए। अगर आप लोगों की टीम नहीं बन रही है, किसी व्यक्ति को टीम नहीं बन रही है, तो उसे अपने तरीके बदलने की जरूरत है, नए तरीकों पे काम करने की जरूरत है, नई तरीके से नेटवर्क बिजनेस को बिल्ड करने की जरूरत है, नई अप्रोच से काम करने की जरूरत है, नए एटीट्यूड से काम करने की जरूरत है, नई डेडिकेशन से काम करने की जरूरत है।